सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पॉडकास्ट विद एसआरडी। सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। तो आई एम सो सॉरी, मैं अभी ये रात के 2 बजे ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। 27 फेब को मैं अराउंड 2 AM मैंने स्टार्ट किया है। आई डोंट नो अभी कितने बजे तक मेरा पॉडकास्ट चलेगा। उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी। अब क्या मैं कल डाल पाऊँगी कि नहीं डाल पाऊँगी, होपफुली आई एम ट्राइंग। तो मैं ये पॉडकास्ट जो है वो मैं कल ही डाल दूँगी बिकॉज़ आई नो मेरे कुछ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया है, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी व्यूज़ आए हैं, आई एम हैप्पी विद इट। तो मेरा तो सोल एम है ये फेक लोगों को एक्सपोज करना। अब फेक में से कोई भी हो सकता है, इन्फ्लुएंसर हो सकता है, एनी विच वेज। बट ये लोग जो सिब्राहिम्स हैं, आई विल कम बैक टू देम बिकॉज आई वाज ऑलवेज मैनिफेस्टिंग कि भाई इनको कोई एक्सपोज क्यों नहीं करता। एंड देन केम एनएफ, एनएफ मैम वो आई। एंड देन लोग आते ही जा रहे हैं, मैडम के एक्स नेबर्स। अब तो मैडम जिस बिल्डिंग में रहती है उनके खुद के वहां के नेबर्स भी क्वेश्चन करने लगे हैं उनको। तो मैडम, आपने इतने साल भर का आपका हार्ड वर्क जस्ट बिकॉज आपको इस लप्पू से जनाब से शादी करनी थी, तो आपने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सोचा। व्हाट, वो आपने अपने इमेज को इतना टार्निश कर दिया है। मतलब आई डोंट वांट टू इवन से अबाउट इट। बट ठीक है, जैसी करनी वैसी करतूत। और वैसे भी मैं ये भी बोलना चाहूंगी, ये मैडम का कर्म है जो उनके आगे आ रहा है। ठीक है, डंपिंग योर चाइल्ड इज नॉट अ गुड थिंग। आप किसी का एग्जिस्टेंस कैसे बोल सकते हो कि वो है ही नहीं, देयर इज नथिंग, इट्स ऑल लाई। हाउ कैन इट बी लाई मैडम? खैर, एनी विच वेज, मैं अभी इनको यू नो सिंपैथी देने के मूड पे भी नहीं हूँ। और मैं इनसे सिंपैथाइज होना भी नहीं चाहती हैं, ये झूठे लोग, ये झूठे मक्कार लोग जो इतने बड़े महीने, रमजान का एक बहुत बड़ा पाक महीना होता है, उनको भी उन चीज को भी इन लोगों ने यूज किया है जस्ट फॉर देयर कंटेंट। तो वो बोला जाता है ना कि हर साल रमजान में इनका एक झूठ खुल जाता है। ठीक है, मतलब अल्लाह ताला इन लोगों के लिए आजमाइशें लेकर के आते हैं। ये तो बरकत का महीना होता है। यहाँ पे तो जो मसले होते हैं, जो मुश्किलात होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। लेकिन ये इब्राहिम के जिंदगी में मसले ही मसले पैदा होते हैं जब रमजान आता है। तो आप समझ जाइए क्यों होता है ऐसा। ये इनका, इन लोगों को पापा का घड़ा है जो भर चुका है और अब बस वो फूटने के कगार पे है। एनी विच वे, एनी विच वेज, मेरे को इतना भी नहीं बोलना चाहिए, बट यस, दिस इज द फैक्ट। हाल फिलहाल में एक लेडी आई है, द रेडिट लेडी, जिन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ बताया है। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ऑनेस्टली आई एम नॉट। बिकॉज मेरे को पता है, मैं जब इनका व्लॉग देखती थी, आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक यार, कपड़ा एक जगह इतना डम क्यों रखा है। और ये जो गद्दा है, ये गद्दे की जैसे हर जगह फैली रहती है मैडम। ये साफ सफाई नहीं करती है, बर्तन वैसे सिंक पे पड़े रहते हैं, बच्चों का बॉटल यहाँ वहां रहता है, डाइपर्स कभी टेबल के नीचे, कभी कुर्सी के पीछे, कभी सोफे के पीछे, कभी बेड के पीछे। आई डोंट नो। और इन मैडम का, मतलब मैं क्या ही बोलूं, बैल्कनी इतना गंदा था, वो गद्दा, सॉरी। तो ये सारी चीजें तो मैंने खुद आई विटनेस, हम लोग के पास वो ब्लॉग है इन लोगों का। तो हम लोग उनसे, उस चीज से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। बट कमिंग टू द पॉइंट, ये जो इनके नेबर है, इन्होंने कुछ डिफरेंट टाइप के खुलासे किए हैं। जो ये इतना कंसर्न शो करती है, ये मैडम जो इतना कंसर्न शो करती है, बेटा आपने ये किया, हो ओ ले मेरा बेटा। मैडम, आपका बेटा 2-2 घंटा नीचे खेलता है, तब तो आपको उसकी फिक्र नहीं होती। आपने अपनी बूढ़ी सी माँ को एक नैनी बना कर रख दिया, एक नैनी अपॉइंट कर दिया है अपने बेटे सुहन के लिए। लेकिन उस बच्चे को आप प्रॉपर फीड भी नहीं कराती हैं कि वो बच्चा इससे उससे मांग कर खाना खाता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। ना आप अच्छी बेटी थी, ना आप अच्छी वाइफ बन सकी, ना आप अच्छी माँ थी, ना आप अच्छी माँ हैं। मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको, आप किस टाइप की औरत हैं।
मतलब मैंने तो हमेशा ऐसा सुना है कि माँ लोग जो होती है वो अपना अपना खुद का खाना काट के अपने बच्चों को दे देती है ताकि उनका बच्चा खा सके। एंड आप ऐसी माँ हैं कि आपको आपके बच्चे से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बेचारा बच्चा इतना प्यार है, इतना क्यूट, इतना अडॉरेबल है, मतलब मेरे को बहुत उस पर प्यार आता है। उसको आप खाना भी नहीं देती हैं। 2-2 घंटे वो बच्चा भूखा रहता है और आपने क्या सोच कर के अपनी मम्मी को उस पर छोड़ कर रखा है। वो खुद इतनी ज़ईफ़ हो गई है, अल्लाह इस कदर ज़ईफ़ है वो, और आपने उनको सुहान को दे कर के रखा है। क्यों मैडम? क्यों? व्हाय? ख़ैर ये तो सुधरने से रहे। अब हम लोग आ जाते हैं कि इनके जो नेबर्स ने कहा है, तो ये जो डब्बा है, अब्बा डब्बा जब्बा का जो न्यू फ्लैट लिया है, इस चीज़ पे भी उन्होंने कुछ बोला है कि उस फ्लैट में एक विडो लेडी रहती थी और इन लोगों ने फोर्सफुली यू नो उस औरत को डरा धमका करके हटाया है। क्यों? आपको मैडम की तरह 5 बीएचके चाहिए अब्बा डब्बा जब्बा? और मैं तो बोलूँगी कि इनसे घटिया कोई इंसान नहीं है। मतलब घटिया लोग, ये मतलब घटिया वर्ड भी बोलेगा भाई, इनको इनके लिए आप मेरे को यूज़ कर रहे हो। क्या ही बोलूँ मैं, मेरा तापमान हाई हो जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब मैं इनके बारे में बातें करती हूँ। ये इस टाइप के लोग हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, आप जो कोई भी हैं, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू द सोसाइटी मेंबर्स हू आर लिविंग विद दिस काइंड ऑफ पीपल। हम सारे कम्युनिटी की तरफ से आपको सॉरी, बिकॉज़ हमारा कम्युनिटी ऐसा नहीं है। दे आर पोर्ट्रेइंग अस wrong. This is not how the way we live. सबसे पहले हमारा कोई भी धर्म, मैं धर्म पर नहीं जाना चाहती हूँ। कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप मतलब गंदे रहो, आप अपनी जगह को साफ ना करो। इवन जो जानवर भी होते हैं, जो वो जहाँ बैठते हैं उसको साफ करके बैठते हैं। और आप लोग 5 बीएचके में बैठते हो और अपना घर के आगे इतना गटर बना कर रखते हो। अंदर से ताजमहल और बाहर से क्या मैडम, गटर बना कर रखा है आप लोगों ने। और उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इनके क्या-क्या वहाँ पे गार्बेज रहते हैं। एंड मैं शॉक नहीं हूँ, मुझे पता है ये लोग इस टाइप की हरकतें कर सकते हैं। जो लोग अपने लोगों को मोनेटाइज़ कर सकते हैं, उनके ऐसे सिचुएशंस को रिकॉर्ड करके पैसे का ज़रिया बना सकते हैं, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंड नो वे ये लोग ऐसे ही करते हैं। खाना बनाना नहीं आता है, घर साफ रखना नहीं आता, बच्चों को पैदा क्यों किया मैडम आपने? जब उनका टेक केयर नहीं कर सकते हो, एक को छोड़ रखा है, एक को अबैंडन कर दिया आपने, दूसरा को आपने अपनी अम्मी पर छोड़ रखा है, क्यों? व्हाई? वो बच्चा को लाने का डिसीजन वाज़ योर्स, तो वो बच्चा का ब्रॉट अप का डिसीजन भी आपका होना चाहिए, इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर नल्ला जनाब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी माँ, आई डोंट नो, आप उनको क्यों देते हो इतना काम? बट आई मस्ट से कि उन वो लेडी ने इनके बारे में बहुत कुछ बताया है। हैट्स ऑफ टू हर कि उन्होंने इतना इतना सब कुछ रिवील किया है, इन लोगों को इतनी बुरी तरह से एक्सपोज किया। ना, आई वाज ऑलवेज मैनिफेस्टिंग दिस थिंग कि क्या वो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको वो बॉदर नहीं होते हर वक्त का ये आवाज से, हर वक्त ये कैमरा से, हर वक्त ये भारत मिलाव से? क्यों? वाई? हर वक्त आपके घर पे आ रहा है, कोई जा रहा है, मतलब कैसे लोग हैं आप लोग? हर वक़्त कंटेंट, हर वक़्त व्लॉग, मतलब अब तो मेरे को बिल्कुल भी कोई मर भी जाएगा तो भी ये लोग व्लॉग बनाने को छोड़ेंगे नहीं। ये लोग तब भी उसको भी ये लोग रिकॉर्ड करेंगे, गाइस मैं रेडी हो रही हूँ गाइस, जाना है मुझे किसी की मैयत में गाइस। आई विल नॉट बी शॉक्ड, बिकॉज़ ये लोग इस टाइप के लोग हैं, ये लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि अब क्या ही मैं बोलूँ। तो वो लेडी ने और भी बहुत सी चीज़ों के रिगार्डिंग खुलासे किए हैं। बट मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जनाब जनाब आप तो बड़े अच्छे बनते हो। आपकी वाइफ़ इतनी इनिशियल स्टेजेस पे है, इतनी इमोशनल ब्रेकडाउन होता है लोगों का जब कोई हॉस्पिटल जाता है। फॉरगेट अबाउट दैम, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं जब अपनी डिलीवरी के लिए जा रही थी,
तो आई वाज़ ऑलवेज़ थिंकिंग कि भाई मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी होना है। बट मेरी बेबी का बर्थ 3rd ऑफ अक्टूबर को हुआ। बट 2nd और 1st ऑफ अक्टूबर मैं जब गई अपने रूटीन चेकअप के लिए, तो मेरे को पता चला कि मेरी जो बेबी है, वो बहुत ज़्यादा अ, मतलब उसका साइज़ एंड ऑल इट वाज़ वेरी शी वाज़ वेरी लार्ज ओके, वो बहुत काफ़ी बड़ी है। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला, "यू नो वी हैव टू डू सी सेक्शन, ईदर यू कम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, बट सी सेक्शन ही होगा।" एंड आई वाज़ ब्रोकन इंटू पीसेस बिकॉज़ मेरे को ऐसा लगा था, आई वाज़ हार्ट ब्रोकन इफ आई हैव टू से दिस। तो I was talking to my mother, I was talking to my family, to my sister, to my husband, and सबने मेरे को बहुत मतलब इमोशनली आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन बाय द वे। तो अभी बोलते वक़्त ऑल्सो आई एम क्राइंग। तो मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला कि इट्स ओके, टेक इट ईज़ी एंड डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। तो आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग इज़ फेक, बट आपकी वाइफ़ का चलो आप बोल रहे हो सीस्ट आपका बर्न्ड हुआ है। इट्स नॉट अ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू यू ऑल। बट आप एक चीज़ सोचो, ये एक बीमारी है जिसके बारे में आप लोग बार-बार ज़िक्र कर रहे हो, राइट? एंड सेकंडली आपकी वाइफ़ वो आपकी वाइफ़ है। आप वो कैसे चल रही हैं, वो कितना चल रही हैं, फर्स्ट टाइम वॉक कर रही हैं आफ्टर यू नो सर्जरी, आप वो सारी चीज़ों को का वीडियो बना करके गेट भी खोल रहे हो तो वीडियो बना रहे हो, उनको हाथ दे रहे हो सपोर्ट के लिए तो वीडियो बना रहे हो, लोग उनसे मिलने आ रहे हैं तब भी वीडियो बना रहे हो। मतलब भाई थोड़ा तो शर्म कर लो। और ये क्या बोल रहे हो कि वो वाला रूम गाइस छोटा सा था रूम, ऐसा था वैसा था। भाई तुम वेकेशन पे नहीं हो, तुम हॉलीडेज में नहीं जा रहे, तुम किसी के साथ उसका ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, सॉरी सर्जरी सर्जरी के लिए जा रहे हो। तो तुमको इतना क्या मसला है भाई, कहीं भी रह लो, कुछ भी खा लो, कैसे भी रह लो, कुछ भी पी लो। हाँ गए तो हमने वो नहीं मिला नहीं, किया नहीं। एक तो मुझे समझ नहीं आता वो इतना टिपिकली बात क्यों करते हैं? ऐसे बात कौन करता है? मेरे को तो नहीं समझ आता। हर वक़्त सुट्टे मारते हो क्या? हाँ? और इनका फैमिली भाई इफ्तार पार्टी करने गए थे क्या वहाँ पे? खोल लिया है, डब्बा है, पिटारा जी हैं और इनकी मम्मी है। मतलब ये लोग ऐसे एक्टिंग कर कैसे लेते हैं वैसे? इफ्तारी हो रही है, इफ्तारी हो रही है तो हो रही है, लोग मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं। मतलब इनका ऐसा है क्या? ये क्या चीज़ है? मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये कैसा फैमिली है? और जनाब आपने क्या कहा, जिस दिन से मैं आया हूँ, मैंने जीपी का ख़्याल रखा है, मैंने पिप्पी का ख़्याल रखा है, मैं उनको यहाँ नहीं जाने देता। जनाब, 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 होल्ड ऑन जनाब, आपने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है। ये आपका फ़र्ज़ है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी वाइफ़ इस स्टेज पे है, आपको तो कैमरा आपके हाथ से कैसे उठा? आप बहुत प्यार करते हैं ना अपनी पिप्पी-टिप्पी से। तो पिप्पी जब आपकी इतनी बड़े ऑपरेशन के थ्रू गुजर रही है, इतना उनका बैड फेस चल रहा है, सॉरी डार्क पैच डार्क पैच चल रहा है उनके लाइफ का, तो आप कैसे करके ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, आपसे कैमरा कैसे करके उठ रहा है? मेरे को तो ये जानना है। पेन तो भाई पेन होता है, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, चाहे उसको बर्न किया गया हो या उसको काट कर निकाला गया हो, पेन तो पेन है, पेन तो होगा, चलने फिरने में भी मुश्किलात पैदा हो। लेकिन कैमरा उठाना, नॉर्मली सब कुछ दिखाना, इत बहुत गट्स लगते हैं भाई इन चीज़ों में। अगर आपने कभी भी ओटी नहीं देखा है, ऑलवेज़ थैंक गॉड। मैंने उस जगह को मैं गई हूँ, मैंने ओटी देखा है कैसा होता है। मैं उस कंडीशन में रही हूँ जहाँ पे मेरा डिलीवरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। आई हैव कम आउट थ्रू समथिंग लाइक दैट। तो आई नो कि क्या फीलिंग्स रहती है। इट इज़ जस्ट लाइक कि भाई अब ये ऑपरेशन हो, अब मैंने जो भी कुछ किया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई वांट टू गो बैक होम। दैट्स इट। दैट्स इट। यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट यू वांट इज़ कि भाई मैं बस घर जाऊँ। और हमें तो 5 डेज़
तक रखा था एंड आई वाज जस्ट विशिंग कि भाई, आई वाज जस्ट प्रेइंग कि भाई मैं बस अपने घर को वापस जाऊं, मुझे ये ऑपरेशन थिएटर वापस से नहीं देखना, मुझे ये हॉस्पिटल नहीं देखना। एंड वैसे ही हुआ, मैं जब अपनी बेबी को वैक्सीनेशन दिलाने लेकर के गई थी, मैं वो सेम हॉस्पिटल में गई थी, आई वाज क्राइंग लिटरली, आई वाज शिवरिंग, आई वाज क्राइंग। तो मैं वो उठ के बाहर, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी। तो ये इतना आसान होता है क्या? ये तो ऐसा लग रहा है आप लोग पिकनिक मनाने गए हो, पिकनिक स्पॉट था क्या? कोकिला बहन, कोकिला बहन में गए ना आप लोग, पिकनिक स्पॉट था क्या वो? वेल, ऑल आई से इज, अगर ये चीज सही है, गेट वेल सून। और अगर इफ यू आर फेकिंग इट आउट, देन ऑलवेज नो दिस थिंग दैट गॉड इज वॉचिंग यू, वॉट एवर यू आर डूइंग। उनको सब पता है। यू कैन मेक अस फूल, यू कैन मेक दोज इनोसेंट पीपल फूल, बट यू कैन नॉट मेक हिम फूल। ये चीज हमेशा याद रखना। अपने पेरेंट्स के साथ यू नो वियर्ड बिहेव करना, उनको उनके कपड़ों के बारे में बोलना, यू नो अपने नेबर्स के साथ इतना एक्सट्रीम हो जाना कि उन लोगों को खुद एक प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ रहा है हर चीज करने के लिए। क्यों? क्यों करना? क्यों ऐसा क्यों करना? आप लोगों की वजह से हम जैसे लोगों को घर नहीं मिलता है। बिकॉज वो लोग क्या बोलते हैं, अरे एक एक इंसान ऐसा है तो सारा इनका कम्युनिटी ऐसा ही होगा। बट लेट मी टेल यू, हमारा कम्युनिटी ऐसा नहीं है। अरे हमें तो नमाज के पहले भी वजू बनाना होता है, पाक साफ होना पड़ता है। 5 वक्त अगर नमाज है तो 5 बार वजू करना पड़ता है और अपने आप को पाक रखना पड़ता है। और ये कैसे लोग हैं जो इतने नापाक लोग हैं? ये हमारा कम्युनिटी, हमारा सोसाइटी, हमारे कम्युनिटी से ऐसे लोग, लाइक आई एम नॉट सरप्राइज, है और भी बहुत होंगे, लेकिन हमारा कम्युनिटी ऐसा नहीं है। इट इज फार बेटर एंड इट इज वेरी गुड, not the way they are portraying. The way they are portraying, it is bad. इसलिए शायद हम जैसे लोगों को, जो हम लोग घर ढूंढते हैं, तो हमें घर नहीं मिलता मुंबई में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दिस इज द रीजन। बिकॉज लोग सोचते हैं अरे ये ऐसे हैं, तो इनके और भी कोई लोग हैं वो ऐसे ही होंगे। आप, यू ऑल आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस, कॉमनर लाइक अस। हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को घर नहीं मिलता रहने, बिकॉज ऑफ यू ऑल। आप लोगों के ये मेस की वजह से हमें इश्यूज होते हैं। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मेरे साथ ये फ्यूचर में ये चीज कंटिन्यू रहा। ये चीजें होती हैं बिकॉज ऐसे टाइप के लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको मेरा पॉडकास्ट का कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट मैं बहुत जल्दी लाना चाहूँगी। एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। एंड आई होप एंड आई विश कि मैं बेस्ट से बेस्ट पॉडकास्ट लाऊं, नॉट जस्ट ऑन देम बट समथिंग वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। थैंक यू एंड शब खैर।